Good morning, dear students. Welcome to all of you in 12th class physics. Okay. The chapter is electric potential and capacitance. Okay. In our previous lecture, we already discussed on relation between electric field and electric potential. Okay. So I take one numerical based on it. The question is like that: find the electric field between two metal plates 3 mm apart connected to a 12 volt बैटरी. ओके, दो मेटल प्लेट्स हैं फर्स्ट सेकेंड और ये 3 mm के डिस्टेंस पर रखे हुए हैं. ठीक है, दोनों प्लेट्स एक 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड हैं. ओके, देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है. ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, E इक्वल टू V बाई डी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, V बाई डी. ओके, सो व्हाट इज V? V इज 12 वोल्ट. 12 वोल्ट अपॉन D. D इज व्हाट, 3 mm, 3 millimeter. So 3 millimeter is converted into 3 meter. So 3 into 10 to the power minus 3. Okay, 12 cancel by 3 4 times, so 4 into 10 to the power 3 volt per meter. This is the required electric field between these two plates. Okay, note down this question. Now second topic is equipotential surface. नाम से क्लियर है, इक्विपोटेंशियल. इक्विपोटेंशियल मीन्स इक्वल पोटेंशियल. ओके, ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, सेम हो, वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखिए, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. कहीं पर भी आप पॉइंट ले लीजिए, हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा. दैट सरफेस इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस? ओके, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज नो वर्क इज डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, वर्क डन होगा वो जीरो होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में जब एक टेस्ट चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मूव होगा. ओके, देयर इज नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस. फॉर एग्जांपल, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है. ओके, EPS मीन्स इक्विपोटेंशियल सरफेस. यहाँ पर आई कंसिडर 2 पॉइंट्स A and B. Okay, dl is the direction vector of distance, dl vector. Okay, now if we move a test charge from A to B, then what is the value of work done? Okay, electric field always normal to the surface. electric field हमेशा इस इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, 90 डिग्री पर रहेगा. ठीक है, let A and B 2 points on electro equipotential surface and Q node is moved charge A to B. Q node A से B पर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं. Then what is the value of work done? Work done WAB is what, charge into potential. Okay, charge into potential. So charge is what, Q node. Q node charge है और potential difference. Potential difference is what, the potential of this point is VA and potential of this point is VB. Okay, so potential difference is what, VB minus VA. Okay, VB minus VA, and the property of equipotential surface is what, potential is same on each point. So VB equal to VA, then what is WAB? WA will be 0. Okay, so we can prove like this. Okay, आप इसे कंप्लीट कर लीजिए. WAB इक्वल टू व्हाट, Q नोट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, VB माइनस VA. सो VB माइनस VA इक्वल टू 0. ओके, सो WAB इक्वल टू 0 मीन्स नो वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव a test charge from
one point to another point on equipotential surface. Okay. Okay, this is the second property of equipotential surface. Electric field is always normal to the equipotential surface at every point. Okay, what is the property? The equipotential surface is that surface in which electric field is always normal to the surface. Why electric field is normal to the surface? आपको सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नॉर्मल नहीं होगा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस देन देयर इज सम नॉन जीरो कंपोनेंट ऑफ द वर्क डन. मीन्स वहां पर क्या होगा, कुछ वर्क डन की वैल्यू होगी, और वर्क डन की जब वैल्यू होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस है वो फिर सेम नहीं होगा उस सरफेस के अंदर. ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन? वर्क डन इज व्हाट? एफ डी एस कॉस थीटा. ओके, वर्क डन क्या है? एफ डी एस कॉस थीटा. कॉस थीटा अगर मान लीजिए 90 डिग्री नहीं है, थीटा अगर 90 डिग्री नहीं है, थीटा की वैल्यू कॉस 90 कितना होता है? 0 होता है. इफ द थीटा इज नॉट 90 डिग्री देन इफ थीटा इज एनी other values lies between 0 and 90 degree, then what is the value of work done? Work done has some values, means non-zero work done is there. So if the work done is non-zero, then some work is required to move a test charge from one point to the another. Okay, so जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था वो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. ठीक है, और पोटेंशियल भी हर एक पॉइंट पर सेम नहीं होगा. इसीलिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सरफेस के कैसा होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए. तभी एफ डी एस कॉस थीटा जो है वो कितना होगा? 0 होगा. वर्क की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी. ओके, थर्ड पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोजर टुगेदर in the region of strong field and farther apart in the region of the weak field. ओके, इक्विपोटेंशियल सरफेस जहाँ पास में होंगे वहां पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इक्विपोटेंशियल सरफेस दूर होंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? वीक होगा. कैसे? आगे यहाँ पर देखिए, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट? E इक्वल टू माइनस dV बाय dr. ये फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं. ओके, इफ द वैल्यू ऑफ dV इज कांस्टेंट फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए मान लो अगर dV क्या है? कांस्टेंट है, तो यहाँ से आप dr निकाल लीजिए. dr कितना होगा? dV बाय e माइनस dV बाय e, और ये वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. व्हेन dV इज कांस्टेंट देन व्हाट इज? dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू e. ओके, मींस डिस्टेंस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. मान लीजिए ये डिस्टेंस क्या है? अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, ये डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कम होगा. ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है वो इस रिलेशन से हम इजीली समझ सकते हैं. डी आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ई. ओके, प्लीज नोट डाउन ऑल दिस 3 पॉइंट्स. Last point, no two equipotential surfaces can intersect each other. If they intersect, then there will be two values of electric potential at that point of intersection, which is not possible, which is impossible or not possible. Okay, like this we also studied that two electric field lines never intersect each other. Okay, if they are intersect each other, then at the point of intersection there are two direction of the electric field, which is not possible. Okay, same अगर मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो क्या होगी? वहां पर क्या होगी? 2 वैल्यूज होगी, और वो पॉसिबल नहीं है. ओके, इसीलिए टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. प्लीज राइट दिस पॉइंट.
नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ वेरियस चार्ज सिस्टम। ओके, अलग अलग चार्ज सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस का पैटर्न कैसा रहेगा ये हम आगे स्टडी करते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस of a positive point charge. Okay, this is the positive point charge and the shape of equipotential surface like this, like this, like this. Okay, this equipotential surface in the form of concentric spherical shell. Okay, concentric spherical shell. This is the line of force. Okay, and this line of force is always perpendicular to the surface or normal to the surface, and this hatching line dash line is equipotential surface. Okay, तो जब भी आपसे पूछा जाए what is the shape of equipotential surface due to a positive point charge, तो आपको ये डायग्राम उसके अंदर बनाना है। ओके, अब ये डायग्राम कैसे बना है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ही क्यों बना है। ठीक है, पहले बना लीजिए आप इसको। ओके, प्लीज सी हियर व्हाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस concentric spherical shell. We know that the electric potential due to a point charge q at a distance r from it is what? V equal to 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r square. ओके, अब आप इस फॉर्मूले से ये बताइए कि V कांस्टेंट कब हो सकता है? जब R क्या हो? कांस्टेंट हो। ठीक है, दिस शोज दैट V इज कांस्टेंट इफ R इज कांस्टेंट। ओके, R कांस्टेंट होगा मतलब क्या होगा, जैसे ये सेंटर है, यहाँ से अगर R क्या है? कांस्टेंट है, तो ये कहाँ जहाँ घूमेगा वो पूरा क्या बनेगा? एक सर्कल बनेगा। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया फर्स्ट पॉइंट के लिए। सेकंड पॉइंट के लिए मान लो सेकंड पॉइंट यहाँ है, उसके लिए भी पोटेंशियल क्या है? कांस्टेंट है, तो आर पोटेंशियल कांस्टेंट कब हो सकता है? जब आर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये पूरा इस तरीके से घूमेगा, ये भी पूरा सर्कल बनाएगा। थर्ड पॉइंट सपोज आपने यहाँ लिया, इसके लिए आर क्या पोटेंशियल कांस्टेंट कब हो सकता है? जब आर क्या हो? कांस्टेंट हो। तो ये पूरा इस तरीके से क्या हो सकता है? ये पूरा आर क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ पर आप देखिए कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। ये जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स बन रहे हैं, ठीक है, ये किस वजह से बन रहे हैं? बिकॉज आर इज कांस्टेंट एंड वी इज कांस्टेंट। ओके, और v तो कांस्टेंट होना ही चाहिए, हर एक पॉइंट पर v क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, thus EPS equipotential surface of a single positive point charge are concentric spherical shells with their centers at the point charge. ओके, और उसका सेंटर क्या होगा? पॉइंट चार्ज, जहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये जो आपने फर्स्ट पैटर्न बनाया है उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है कि कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल ही क्यों बन रही है उसके अंदर। ओके, प्लीज राइट दिस। सेकेंड, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज। ओके, मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए इस तरीके से प्लस माइनस टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये डाइपोल का पैटर्न है, आप लोग जानते हैं। The equipotential surface of two equal and opposite charges plus q and minus q separated by a small distance, they are close together in the region in between the two charges. ये इस तरीके से पैटर्न जो है वो बनेगा। ये देखिए आप लोग बना लेंगे इसको इस तरीके से। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने बना रखी है। ओके, प्लस से ओरिजिनेट होगी और माइनस पे आके टर्मिनेट हो रही है। सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से ओरिजिनेट हो रही है, माइनस पर आकर टर्मिनेट हो रही है, और इससे ये प्लस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो गया, इससे कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है।
इधर भी क्या ये एक पॉइंट चार्ज है, इससे भी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बन रहा है, कंसेंट्रिक सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो ये जो बोल्ड लाइन वाला है ये तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, और ये जो हैचिंग लाइन है डैश डैश वाली ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो आपसे जब भी पूछा जाए कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस और इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आपको सिर्फ ये बोल्ड लाइन वाला ही नहीं बनाना है, आपको ये भी बनाना है, बिकॉज आपसे इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में नहीं पूछा गया है, तो आपको ये पूरा जो है वो बनाना है, और ये 1 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज। ओके, जब 2 इक्वल पॉजिटिव चार्ज दे रखे हैं, ये देखिए एक ये है और ये दोनों चार्ज कैसे हैं, प्लस चार्जेस हैं। ठीक है, दोनों प्लस चार्जेस हैं, तो इनसे पैटर्न कैसा है, इस तरीके से। सबसे पहले आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो लेंथ वाइज क्या होगी, लेंथ वाइज एक दूसरे को क्या करेगी, रिपेल करेगी। ठीक है, रिपेल करेगी, ये भी प्लस चार्ज, ये भी प्लस चार्ज है, तो ये लेंथ वाइज क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो बनेगा इक्विपोटेंशियल सर्किल इस तरीके से बनेगा, ये भी पॉइंट चार्ज, ये भी कंसेंट्रिक सर्किल, ये भी कंसेंट्रिक सर्किल, और ये यहाँ पर इस तरीके से, ये यहाँ टच हो जाएगा, लेकिन ये इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इंटरसेक्ट नहीं क्यों नहीं करता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और फिर अगला जो होगा, ये वाला जो होगा वो यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, ये पैटर्न बनना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, दिस शोज इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ 2 इक्वल एंड पॉजिटिव चार्ज ईच इक्वल टू प्लस क्यू सेपरेटेड बाय a small distance. The equipotential surface are far apart in the region in between two charges, indicating a weak field in such a region. Okay, और लास्ट जो है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको दिख रही है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो एरो दिख रहा है आपको, ये एरो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, ये प्लेन होगा इस तरीके से, प्लेन, ये प्लेन। ठीक है, दिस शो द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर a uniform electric field. The lines of force are parallel straight lines and equipotential surface are equidistant parallel planes perpendicular to the lines of force. Okay, तो ये जो फील्ड लाइंस पास हो रही है इससे जो भी ये है क्या है, पैरेलल प्लेन है। ठीक है, ये पैरेलल प्लेन इस तरीके से है, तो ये पैटर्न आपको बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आप इसके अंदर बना लीजिए। ओके।